एक बार फिर से रसायन विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के चैप्टर में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। सही है ना। नाइट्रोजन परिवार में आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फास्फोरस। क्या पढ़ रहे थे? फास्फोरस। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था फास्फोरस का सामान्य इतिहास। सही है ना, सामान्य परिचय, और उसके साथ साथ फास्फोरस की उपस्थिति हम लोगों ने देखा। सही है कि नहीं? जैसे फास्फोरस अपने खनिजों के रूप में अगर आपको याद हो तो Ca3PO4 था ना, PO4 का होल ट्वाइस, इसको आप लोग क्या कहते हैं? फास्फोराइट या फास्फेट राख बोलते हैं इसको, या फास्फेट राख बोलते हैं। सही नहीं? सही है। इस एक खनिज है फास्फोरस का, इससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। सही नहीं? सही है ना। आज हमको आगे बढ़ना है फास्फोरस के अपर रूप। क्या पढ़ना है? फास्फोरस के अपर रूप। तो हमारे साथ डेट डालेंगे फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के अपर रूप, अपर रूप। फास्फोरस के अपर रूप, अपर रूप हो गए हेडिंग भैया। हेडिंग हो गया ना, फास्फोरस के अपर रूप हो गया ना। अच्छा, अपर रूप पढ़ने से पहले समझ गया ना, ये जान ले कि है क्या चीज अपर रूप। सही है नहीं? सही है। अपर रूप है क्या चीज, समझ गया ना। तो कोई हमको अपने टूटे फूटे शब्दों में कोई बताएगा भाई अपर रूप क्या है? कुछ पिछले क्लास का नॉलेज है, पिछली कक्षा में आप पढ़े रहे होंगे। भैया कक्षा 10 में मिल रहा होगा, 11 में मिल रहा होगा। अपर रूप कुछ मिला था? हाँ भैया। कोई तत्व एक से अधिक रूपों में विद्यमान होता है, जिसे उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है। हाँ सही, अंकित ने बहुत सही जवाब दिया है। सोचिए जरा, हम लोग जो मानव जाति है, क्या जो मानव जाति है अपर रूप है। हम लोग समझ रहे हैं ना। विभिन्न रूपों में क्या है? विद्यमान है। एक चेहरे के पीछे कई चेहरा है, किस किस चेहरे को पढ़ा जाए? सही है क्या भैया? अमृता एक नागिन, अमृता एक नागिन दुद्दू रूप में विद्यमान है। क्या है? अपर रूप है। सही नहीं? सही है। अच्छा, अपर रूप का आप मतलब आप समझिएगा, अपर रूप का जो केमिकल फॉर्मुलेशन होगा वो एक ही होगा, समान होगा। जैसे कार्बन है तो Ca होगा। अब कार्बन के जो अपर रूप होंगे उनका जो अंदर का बनावट वही रहेगा। हीरा भी और क्या है? ग्रेफाइट भी। दोनों का फार्मूला Ca होगा। हीरा का भी और ग्रेफाइट का भी, दोनों का Ca होगा। कोयला भी क्या होगा? C होगा। लेकिन तीनों का रूप क्या है? भिन्न भिन्न है। समझ गया ना। यानी रासायनिक संरचना क्या है? वो समान है। समझ गया ना। केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है? इसका समान हो। समझ गया ना। जब कोई तत्व केवल रूपों में भिन्नता रखता हो, क्या हो? रूपों में भिन्नता रखता हो, लेकिन उसकी रासायनिक बनावट क्या हो? एक समान हो, क्या कहलाएगा? अपर रूप कहलाएगा। समझ गया ना। ऐसे में उसके गुण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ऐसे में उसके गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी अपर रूप एक ही पदार्थ का होगा, अपर रूप एक ही पदार्थ का होगा, उसके रूप अलग होंगे। समझ गया ना। रूप अलग हो जाएंगे तो गुण भी क्या होगा? उसका अलग अलग होगा। यहाँ पर होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डेली, सही है ना। 266 ठीक। अनूप कई हड्डी?
2 से 6 हड्डी, चाहे जैसा रूप है, सही है ना। गुण अलग अलग है भैया, गुण अलग अलग है। अनूप कभी पढ़ने आते हैं, कभी नहीं आते हैं, 2 दिन आए 1 दिन ना आए, ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, भैया समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। मैं उदाहरण साथ सब कुछ बता भी रहा हूँ, सही है नहीं सही है अनूप? आपको रेगुलर रहना चाहिए, घर बाहर सब काम काज बता के आना चाहिए कि हमको पढ़ने जाना है, कोई देगा नहीं हमको, समझ में ना कि भैया तोरे मम्मी पापा तो का अलग से दे नहीं देंगे, अलग से देंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको रेगुलर आना चाहिए, सही है नहीं? ठीक है भैया नहीं? तो क्या है ये अपरूपता है, क्या है ये अपरूपता। इस प्रकार से फास्फोरस भी अपरूप प्रदर्शित करता है, फास्फोरस भी अपरूप प्रदर्शित करता है। अब हम लोग फास्फोरस के अपरूप पढ़ रहे हैं। एक फास्फोरस बनाता है अपरूप, एक होता है उसका सफेद फास्फोरस, क्या सफेद फास्फोरस हो गया ना। दूसरा क्या होता है लाल फास्फोरस, हो गए भैया। और तीसरा क्या है आपका काला फास्फोरस, क्या है काला फास्फोरस, हो गया भैया। ये सफेद वाला पीले के रूप में आता है दोनों, या हम लिखेंगे सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस या क्या लिखेंगे पीला फास्फोरस। अच्छा, ये मुख्य 3 अपरूप हैं फास्फोरस के, मुख्य 3 अपरूप, क्या सफेद लाल और काला फास्फोरस। सफेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस, लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, हो गया ना। इसके अलावा बैगनी भी आया है, क्या बैगनी फास्फोरस, समझ गया ना क्या है बैगनी फास्फोरस, हो गया ना। एक स्कारलेट भी होता है, क्या बोलते हैं इसको स्कारलेट, ये तो भाई लिखने में हमको समस्या हो जाएगी। स्कारलेट फास्फोरस देख के लिख देते हैं इसको कहीं से, स्कारलेट ना, हाँ स्कारलेट फास्फोरस, ये भी हमको थोड़ा सही करना है भाई। स्कारलेट फास्फोरस ये है भैया, दिख नहीं रहा है, चार्ट गड़बड़ है ना, सही से नहीं दिख रहा है, ये चार्ट ठीक नहीं है ना। लो भाई रुको यार, स्कारलेट फास्फोरस हो गया ना, स्कारलेट फास्फोरस। अब समझिए, ये तो था फास्फोरस का अपर रूप, फास्फोरस का क्या था अपर रूप। हमने बताया इनका केमिकल फार्मूलेशन सेम होगा, यानी Ab P4 होगा, इसका भी फार्मूला क्या होगा P4, इसका भी फार्मूला क्या होगा P4, इसका फार्मूला P4, इसका फार्मूला P4। अतः अब बुक में अगर हमने P4 लिख दिया है, ये P4 लिख दिए हैं, ये कौन सा फास्फोरस है, काला है सफेद है, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा, समझ में गया था। सफेद फास्फोरस पहले लिखेंगे इस प्रकार से, सफेद फास्फोरस हिंदी में लिखेंगे, फिर उसका आप फार्मूला देंगे क्या P4, काला फास्फोरस P4, समझ में गया। इस प्रकार से लिखना होगा, हो गया ना भैया। अब बात आती है प्राप्त करने की विधियां या बनाने की विधियां, हो गया ना। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या सफेद फास्फोरस बनाने की विधियां, समझ में गया ना, सफेद फास्फोरस प्राप्त करने की विधियां। तो 2 विधि है जिनके माध्यम से हम लोग फास्फोरस बनाते हैं। कितना विधि भैया 2 विधि है जिनके माध्यम से हम लोग फास्फोरस प्राप्त करते हैं, समझ में गया ना। एक होगा रिटार्ड विधि, एक है क्या सफेद फास्फोरस बनाने की 2 विधियां हैं। पहला क्या है रिटार्ड विधि, पहले क्या है आपका रिटार्ड विधि, हो गया भैया। दूसरा आप क्या है विद्युत तापीय विधि, दूसरा क्या है भैया विद्युत तापीय विधि, या इसको अपघटन बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि या विद्युत तापीय विधि। ये 2 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग सफेद फास्फोरस प्राप्त करते हैं। बात समझ गया ना। अभी इतना काम हो गया भैया,
कितना विधियां हैं? 2 विधियां हैं, एक रिटार्ड विधि होगा, एक विद्युत तापीय विधि होगा। बात समझ में गया ना? विद्युत अपघटन विधि बोलते हैं इसको, आप समझें। अब हमको रिटार्ड विधि से क्या प्राप्त करना है? फास्फोरस। क्या प्राप्त करना है? फास्फोरस। समझ रहे हैं ना? अब फास्फोरस प्राप्त करने के लिए कहां से प्राप्त करेंगे? इसके पहले हमने पढ़ा था कि खनिज पढ़ा था फास्फोरस का। फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में अपने खनिजों के रूप में प्राप्त होता है। समझ गया ना? तो हम लोग क्या लेंगे? जो खनिज पढ़े थे उन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज लेंगे। बात समझ गया ना? यहाँ हम लोग रिटार्ड विधि में तीन पद होंगे, यानी 3 पदों में रिटार्ड विधि में 3 प्रोसेस में हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? सफेद फास्फोरस। समझ गया ना? कितने प्रोसेस भैया? 3 प्रोसेस में। तीनों देखते हैं आराम से, समझते हैं, समझे? इसको मिटा देना, फिर थोड़ी देर के लिए मिटा देना, अभी लिख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। सफेद फास्फोरस हो गया ना? अब हमको क्या पढ़ना है? रिटार्ड विधि। क्या पढ़ेंगे भाई? रिटार्ड विधि। चलिए रिटार्ड विधि समझते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे? रिटार्ड विधि में आपको सफेद फास्फोरस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे फास्फेट राख। क्या लेंगे? फास्फेट राख या फास्फोराइट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोराइट या फास्फेट राख। बात समझ गया ना? तो हमने क्या लिया? फास्फेट राख। फास्फेट राख का फार्मूला हमने पढ़ रखा है Ca3PO4 का 4 हो गया ना? इसको लेंगे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लेंगे और इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हो गया भैया? एकदम नॉर्मल बता रहे हैं। सांद्र H2SO4 के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंग, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब। तेजाब के साथ गर्म करेंगे। हो गया ना? आपको मिलेगा फास्फोरिक अम्ल पहले, यानी आर्थोफास्फोरिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल मिलेगा। जो आर्थोफास्फोरिक अम्ल मिलेगा वह एक गाढ़ा द्रव होगा। कैसे द्रव होगा? गाढ़ा द्रव होगा। बात समझ आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे? इस गाढ़े द्रव को और हल्का करने के लिए उसको क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। जब आप गर्म करेंगे तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मेटाफास्फोरिक। अब समझिएगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल किसमें बदल जाएगा? मेटाफास्फोरिक अम्ल में। लास्ट में क्या करेंगे आप? मेटाफास्फोरिक अम्ल में कोक यानी कार्बन, कोक यानी कार्बन का मिश्रण लेकर के उसको क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। आपको लास्ट में मिलेगा क्या? सफेद फास्फोरस। बात समझ में गया ना? कुल 3 विधियां हुई। कितनी? 3 प्रोसेस हुए। प्रथम पद में आप क्या करेंगे? हे भैया, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? सबसे पहले फास्फेट राख लेंगे। क्या लेंगे? फास्फेट राख लेंगे। उसको क्या करेंगे? H2SO4 के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। साथ H2SO4 के साथ क्या मिलेगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल। गाढ़ा द्रव होगा, उसको और गर्म करेंगे, जिससे क्या मिलेगा? मेटाफास्फोरिक अम्ल। इसमें जल का एक अणु निकल जाएगा। और समझ गया ना? लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? मेटाफास्फोरिक अम्ल को हम लोग कार्बन का मिश्रण लेकर के क्या करेंगे? कोक जिसे बोलते हैं कार्बन, उसी का मिश्रण लेंगे, उसी के साथ गर्म कर देंगे। हमको क्या मिलेगा? सफेद फास्फोरस। इतना समझ में आ गया सृष्टि? तो सृष्टि कुछ हमको बता सकती है कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी? कैसे प्राप्त करेंगे फास्फेट राख से? तीनों पदों को आप बता सकते हैं। अब आए बता सकती हैं? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, बताओ भाई, बताओ। अरे 10 बार बता रहे थे, एक बार पूछ सकते हैं। बताइए, चलिए और तेज बोलिए भाई। खाई नहीं है क्या? सॉरी वारे का काम है। चलिए बोलिए, चलिए। हे भाई बोलो। आए आता है, बता नहीं पाएंगे? कोई है जो बता पाएगा भाई?
चलिए बताएं। जब फास्फोराइड लेंगे और उसको शांत H2SO4 में जब गर्म करेंगे तो हमें आपको फास्फोरिक अम्ल मिलेगा, वो गाढ़ा पदार्थ है। चलिए पहला पद हो गया ना, उसके बाद हमें आपको फास्फोरिक अम्ल मिलेगा, वो बहुत गाढ़ा पदार्थ होता है। हम उससे गर्म करेंगे तो उसमें जल का अणु निकल जाएगा। तब जब जल का अणु निकल जाएगा तो हम कोक साल उसके फ्री करेंगे तो हमें सफेद फास्फोरस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बात ठीक ठाक है। और कोई बताएगा? है सौरभ बताएंगे? चलिए बताइए भाई। चलिए अब आपका कहने की बारी आ गया, सॉरी आप कर सकते हैं। चलिए बोलिए। भाई बताइए। अनु बताएंगे, शाबाश करो, चलो अनु बताएंगे, चलो शाबाश। कहाँ हमारे गुरु जी, बताओ तुम। चलो ये ना तो कहीं दे लिया हो ना, कहाँ है? हाँ स्कूल खुल गया है, स्कूल का अच्छा, अभी मतलब कोनो दिक्कत ना आएगा, सब मस्त भाई। चलिए भाई ठीक है। और कोई बताएगा? भाई ये तीनों पद अब ध्यान से फिर से एक बार सुनिए। हम देख रहे थे कोई सही से सुन नहीं रहे थे, उधर सफर सुन रहे थे ना। चलिए अपनी बात देखिए, अच्छी बात है। भाई सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप फास्फेट राख लेंगे। सिंपल बात सुनिए, सबसे पहले आप फास्फेट राख लेंगे, H2SO4 के साथ क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे साथ, ठीक है ना। आपको मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक या गाढ़े द्रव के रूप में मिलेगा, समझ गया ना। इसको क्या करेंगे और गर्म करेंगे, समझ गया ना, जिससे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाए। दूसरा हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के, समझ गया ना, उसमें कोक यानी कार्बन का मिश्रण मिलाएंगे और गर्म कर देंगे, समझ गया। आपको क्या मिलेगा, सफेद फास्फोरस मिलेगा, समझ गया ना इतना बात। उसके साथ साथ कुछ उत्पाद मिलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को और H2O होगा। ओके भैया, तीनों का रिएक्शन देखते हैं। और समझ गया ना बात, तीनों का रिएक्शन देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, क्या लिया, फास्फेट राख है, क्या है, फास्फेट राख है। आराम से पढ़िए, समझिए क्या है फास्फेट राख। H2SO4 लिया, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो कैल्शियम से और इस सल्फेट से कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, पहले CaSO4 मिलेगा। क्या मिलेगा, CaSO4। और इसके साथ साथ P ऑक्सीजन और H मिलाएंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H3PO4। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये हमारे काम की चीज है अभी, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ओके भैया, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाएंगे, समझिए। इसको बैलेंस करना हो, समझा गया ना। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है ना। अच्छा कैल्शियम देखिए यहाँ 3 है ना, सोचिए यहाँ कैल्शियम 3 है ना, तो यहाँ कितना कर दें, 3 कर दें, हो गया, हो गया। H3PO4 है ना, अब ये 3 हो जाएगा तो SO4 भी क्या हो जाएगा, इसको 3 करना भी है, यहाँ 3 कर दें। अब कितना हो जाएगा, 3 तो नहीं है 6, यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, 3 तो नहीं हो गया। फास्फोरस जरा से करिए बस, फास्फोरस यहाँ 2 है तो यहाँ कितना फास्फोरस भाई, 2 फास्फोरस। हाइड्रोजन 3 तो नहीं है 6, हाइड्रोजन 3 तो नहीं है 6, SO4 3 है तो SO4 3 है, कैल्शियम 3 है, कैल्शियम 3 हो गया बात ना। ऑक्सीजन 4 तो नहीं 8 और 4 नहीं है 12, और नहीं 4 तो नहीं 8 और 4 नहीं 12, 12 8 20, 4 नहीं है 12 और 4 तो नहीं है 8, 12 8 20 कंप्लीट हो गया भैया, इतना ठीक है एकदम, सुन मारा ना। अब क्या करना है, यही H3PO4 लेना है ना दूसरे पद में, ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे आप, हम लोग यही ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लेंगे H3PO4, समझ गया ना। इसी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मेटाफॉस्फोरस अम्ल, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल किसमें बनेगा, मेटा बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3,
समझ में गया ना। इस प्रक्रिया में जल का एक अणु क्या हो जाएगा, बन के बाहर निकल जाएगा। देखिए बैलेंस में ऑटोमेटिक समझ में गया ना। देखिए हाइड्रोजन कितना 3, तो 2 1 कितना हो गया 3, फास्फोरस 1 हुआ, ऑक्सीजन 4 हुआ, 3 कितना हो गया 4 हो गया। बात इतना। अब यही मेटा फास्फोरिकम आपको लेना था लास्ट स्टेप में, मेटा फास्फोरिकम लेना है लास्ट स्टेप में, HCO3 लेना है सॉरी, और इसमें क्या मिलाएंगे, कार्बन का मिश्रण मिलाएंगे। हालांकि मोल हमने लिख दिया है, समझ गया ना। आपको मिलेगा P4, क्या मिलेगा P4, यह कार्बन ऑक्सीजन से फ्री करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और आपको एक जल का क्या बनेगा, अणु बनेगा। अब आपका एक काम क्या है, समझ गया ना, इसको बैलेंस करना। तो आप बैलेंस करने के लिए तैयार है हमारे साथ, यस सही है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 10 कार्बन है ना, यहाँ कितना करेंगे 10, ऑक्सीजन कितना हो गया 10, और 10 से 11, इधर कितना है 10 इधर है और 3 इधर है, 10 3 कितना हो गया, अच्छा ये तो कार्बन है, कार्बन 10 हुआ 10 हो गया, ऑक्सीजन 10 इधर हो गया, 1 11 हो गया ना। हाइड्रोजन तरफ देख लीजिए, भैया हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 है ना, इधर अगर 2 करें फिर हाइड्रोजन तो बराबर हुआ अभी ना, ऑक्सीजन छोड़िए ऑक्सीजन भी होगा। देखिए इसको 4 कर दें, चलो ठीक है 4 ठीक है ये, हाँ फास्फोरस लेके कर लिया जाए भाई, ये P4 है 3 4 H2 को आगे 2, H2 को आगे क्या कर दें 2 कर दें, हो गया इतना कंप्लीट हो गया भैया। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, फास्फोरस, क्या बनाया फास्फोरस। यह क्या है, सफेद फास्फोरस, क्या है भैया सफेद फास्फोरस, हो गया इतना। क्या मिला हमको, व्हाइट फास्फोरस, हो गया ना। इन 3 प्रोसेस में 3 पदों में हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, फास्फोरस प्राप्त करेंगे। इधर देखो मारा पहनों का पागल, एक तो डेली नहीं आएंगे, दूसरे को उधर देखेंगे। ओके भैया देखिए क्या करेंगे हम, सफेद फास्फोरस बनाने की 2 विधियां थी। पहला हमने रिटार्ड विधि देखा, पहला क्या देखा हमने, रिटार्ड विधि। दूसरा क्या था, विद्युत तापीय विधि या विद्युत अपघटनीय विधि, समझ में गया ना। हमने रिटार्ड विधि में पढ़ा, रिटार्ड विधि से सफेद फास्फोरस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फास्फेट राख लेंगे, क्या लेंगे, फास्फेट राख लेंगे, या हड्डी की राख भी आप ले सकते हैं, समझ में गया ना। उसको क्या करेंगे, H2SO4 के साथ क्या करेंगे, पहले गर्म करेंगे, हो गया ना। आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा। इस ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को और भी गर्म करना है, जिससे क्या मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, क्या मिलेगा आपका, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, हो गया भैया। लास्ट में मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को कार्बन के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, सफेद फास्फोरस प्राप्त होता है। हो गया इतना काम, ये कंप्लीट। अब समझ में आ गया सभी को, आगे भैया अब आराम से आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, आ भैया अब बताइए, आप बताइए, हे भैया बताइए, हाँ बताइए प्रोसेस तीनों बात बताइए, कैसे कैसे करेंगे, हाँ बोलो। सर हम फास्फोरस की राख लेंगे, हाँ फास्फेट राख लेंगे। जब फिर ये साथ H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, उसके बाद आपको फास्फोरिक अम्ल मिलेगा, ये एक तरह से। जब उसको हम गर्म करेंगे तो हमें मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा, और जब मेटाफॉस्फोरिक की क्रिया जब हम कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें सफेद फास्फोरस कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सफेद फास्फोरस प्राप्त करने की एक विधि हमने इस वीडियो में आज कवर किया, रिटार्ड विधि। इसके बाद हमको समझना होगा विद्युत तापीय विधि में हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे सफेद फास्फोरस। हालांकि रिटार्ड विधि एक पुरानी विधि है, रिटार्ड विधि क्या है, पुरानी विधि है, समझ गया ना। रिटार्ड विधि क्या है, पुरानी विधि है, समझ गया ना। अब आपको विद्युत तापीय विधि से हम लोग प्राप्त करेंगे, बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक है, क्या है, इलेक्ट्रिक है, समझ गया ना। इसमें आप देख रहे होंगे कार्बन या कोयला प्रयोग हो रहा है, समझ गया ना। अब ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो रही है धीरे धीरे, बात समझ गया ना। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये विधि का पुरानी विधि थी, इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं, नए विधि से प्राप्त करेंगे, विद्युत तापीय विधि से। बात समझ गया ना आसानी से, ओके भैया। चलिए अब इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं।
एक सुझाव आपके लिए कि अगर आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो हमारा मान के चलिए आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, मात्र आधे घंटे पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप चलिए किताब लेके 12-12 घंटा बैठ जाइए शैतानों की तरह, समझ रहे हैं ना? ऐसा काम नहीं करना। केवल आप भैया केवल आप बड़े प्रेम से केवल 1-2 घंटे पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं ना? वैसे भी पढ़ाई किसको अच्छा लगता है, सही है ना? पढ़ाई किसको अच्छा लगता है? पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं बात है, सबको नहीं कहने की बात है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना? लेकिन वो भी मैं भी कह रहा हूँ केवल 20 मिनट आधा घंटा पढ़ सकते हैं, इतना कर सकते हैं, आप ज्ञान ले सकते हैं, इतना ही आपके लिए बहुत हो जाएगा। समझ गया ना? थोड़ा थोड़ा आप बटोरिए अपने नॉलेज को, समझ गया ना? बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब कंफ्यूजन बढ़ेगा, बात समझ गया ना? थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना आपको, थोड़ा समझ गया ना? हाइवेस नहीं करना है। चलिए वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे,